तो आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स का पार्ट नंबर 5। इससे पहले के पार्ट्स में हमने सेट की थ्योरी, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। इस थ्योरी में हमारा मेजर पार्ट सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट के बारे में रहेगा, जिसकी मदद से आप आगे वेन डायग्राम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन है सबसेट। सबसेट होता क्या है? तो मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ए, जिसके एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा सेट है बी, जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5। अब बी एक छोटा सेट है, ए एक बड़ा सेट है। बी में एलिमेंट क्या है? 3, 4, 5। क्या ये एलिमेंट आपको ए में दिख रहे हैं? आप बोलोगे हाँ 3, 4, 5। एडिशनल मतलब और भी एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये चेक करना है जो इसमें एलिमेंट है क्या वो इसमें है। तो आप इससे देख के क्या बोलोगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जो सेट छोटा है वो बड़े वाले सबसेट होगा। जैसे मैं बोलूँ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 सो ऑन, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है। और होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ये भी एक इन्फिनिट सेट है। पर देखो बड़ा कौन सा सेट है? होल नंबर का। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। पर मैं बोलूँ कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो नेचुरल नंबर एक होल नंबर का सेट है, पर होल नंबर नेचुरल नंबर का सेट नहीं है। ये तब दिखाते हैं जब हमको बोल रहा हूँ इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। इसका मतलब है, अब देखो सिंबल समझते हो, जो ये सिंबल है इसका मतलब है इज़ ए सबसेट ऑफ। इसका मतलब है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। या मतलब ध्यान रखते चाहिए, कई बार ना लैंग्वेज दे देते हैं आपको, तो आपको दिमाग में सिंबल से बना के रखोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। इसका मतलब है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। अब पढ़ो, होल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर एक बड़ा सेट है। हमेशा याद रखना, इस तरफ छोटा सेट होगा, इधर बड़ा सेट होगा, या फिर दोनों बराबर सेट होंगे। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो ए है वो बी का सबसेट है। मतलब अभी हम क्या बोल रहे हैं, ए एक छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, लेकिन उसी का मैं क्या कह रहा हूँ, बी ए का सबसेट भी है। ये कंडीशन कब पूरी होगी? अब मान लो मैं कोई एलिमेंट लेके चलता हूँ, मैंने लिया ए सेट 1, 2, 3। मैं कह रहा हूँ कि जो अब मैं बी की कोई सोच रहा था, बी क्या हो सकता है? मैंने बोल दिया बी हो सकता है 1, 2, 3, 4। अभी ये कंडीशन पूरी हो रही है हमारी, ये वाली ऊपर वाली। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पर नीचे क्या आ रहा है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये जो बी है ये इसका सबसेट बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सेट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे छोटा बनाना पड़ेगा, इसे बड़ा रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? या फिर हम लेंगे 1, 2, या फिर 1 ले लेंगे खाली। पर फिर हमारी पहले वाली कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो ये कब प्रूव होगा? जब हमारा बी भी सेट क्या हो 1, 2, 3। यानी देख पा रहे क्या है कि जो ए सेट है और जो बी सेट है वो दोनों क्या है? इक्वल सेट। समझे आप? अगर कहीं भी लिखा हो कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सो अब एक सिंबल बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। ये होता है सिंबल। इसका मतलब होता है इफ़, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये हो गया सिंबल, ये रिप्रेजेंटेशन, ये उसकी इंग्लिश में मतलब। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो। ठीक है? ये मतलब याद रखना, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो अभी तक मैंने क्या देखा? हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी अभी, हमने खाली जनरल देखा होता क्या है। सबसेट के लिए मैंने आपको 2 सेट लिए, ए बड़ा सेट था, बी छोटा सेट था। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर थे, तो बी हम बोल देंगे बी ए का सबसेट है। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, पर होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने बोला अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर हो। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये पॉसिबल तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी। ये मान लो एक कंडीशन है। ये तभी होगा जब ये होगा।
रिप्रेजेंट जो मैं लिखा आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे लिखा मैंने, आई हैव, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये ऐसे सिंबल मान लो इसको आप, और एक ये हो गया हमारा, क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर का सेट होता है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और रियल नंबर के सेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये पढ़ेंगे कि रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आगे की बात है, उसको ये इंटीजर का साइन बना दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर का बनता है यहाँ पे, तो ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए ये है कि जो रियल नंबर है सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का होता है। अब फिलहाल जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा हमने, तो अभी हम क्या बोलेंगे, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे कि रियल नंबर से ही बड़ा एक सेट होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड बी इज़ द ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब बोलना क्या चाह रहा है ये, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, मतलब ए उन वो सभी डिवाइजर हैं जो 56 को डिवाइड करते हैं, एंड बी इज़ द ऑल प्राइम। अब देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए, मतलब इससे हट के बता रहा हूँ, ए में 1 से 10 तक गिनती आती है, और भाई मैं बोल रहा हूँ कि बी में 1 से 10 तक के बीच में इवन गिनती आती है, यानी 2, 4, 6, 8 बीच में बोला मैंने, तो क्या बोलोगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। वैसा ही ये बोल रहा है कि अगर मैं ए को मान लूँ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर 56, यानी 1, 2 और फिर आपका हो गया 4, फिर 6, 7, 8, 7 हो गया, 8, 9, ठीक है, ये हो गया आपके सेट। और वही मैं बोल रहा हूँ कि खाली प्राइम नंबर वाले, प्राइम नंबर कौन से होगा हमारे, 2 और 7, तो क्या दिख रहा है आपको, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसमें 8 गए, आगे चलते हैं। बाकी इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, अब आप देख लीजिएगा। हम मेन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडर द सेट्स, एक सेट दे रखा है हमको 5, एक है ए 1,3, बी जिसके एलिमेंट है 1, 5, 9, सी जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इंसर्ट द सिंबल, मैंने आपको बताया ये है बिलोंग्स टू, यानी सबसेट का, सॉरी बिलोंग्स टू का दूसरा ये होता है, ये है इज अ सबसेट ऑफ, और ये है इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला हमको कि 5, अब आप एक चीज़ याद रखना कि जो 5 होता है हमारा, ये नल सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एनी सेट। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये 5 ए का भी सबसेट है, 5 बी का भी सबसेट है, 5 मतलब कोई सा भी सेट होगा ना, कोई सा भी जिसमें एक भी एलिमेंट है, फिर एलिमेंट ही नहीं है, 5 खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। मतलब 5 एक हर सबसेट, हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये कंडीशन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए और बी। अब आप देखो ए में एलिमेंट क्या है, 1 और 3, 1 मैच कर रहा है, क्या 3 मैच है इसमें, नहीं है, तो नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ए और सी। अब ए क्या है, 1 और 3, क्या इसमें 1 और 3 है, ये रहे 1 और ये रहे 3, तो हाँ ए सी का सबसेट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बी और सी। बी में क्या है, 1, सी में भी 1, बी में 5, सी में 5, बी में 9, सी में 9, हाँ तो बी सी का सबसेट है। कंडीशन याद रखना कि बी सी के बराबर या छोटा होगा, बी के सारे एलिमेंट सी में होना ज़रूरी है, भले ही सी के अंदर कोई एडिशनल एलिमेंट भी मिल जाए आपको, पर जितने बी में उतना होना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर
10 पे। इसमें मैं एक सेट दे रखा है ए, जो कि वोवल्स का है, ए ई आई ओ यू, और बी जो है वह है ए बी सी डी। अब बोल क्या रहा है, इज ए अ सबसेट ऑफ बी, नो वाई, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, नो वाई। मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो क्यों, और नहीं तो क्यों। अगर ए और बी ए का सबसेट है तो क्यों। अब देखो ए में हमारे ए में एलिमेंट्स क्या हैं, ए इसमें भी है, ई नहीं है, आई नहीं है। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट तो नहीं हुआ। अब चेक करते क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए तो है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी भी ए का सबसेट नहीं हुआ। अब लिखना कैसे है, हम लिखेंगे इसके लिए ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एज देयर आर some elements in set A which are not in set B। मतलब कुछ एलिमेंट है जो सेट ए में तो है पर सेट बी में नहीं है। अब सिमिलरली हमको इसके लिए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी, फिर सेम इज ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A as there are some elements in set, पहले लिखेंगे set B which are not in set A, सेम लिखेंगे। ठीक है, अब चलते, और कुछ पूछा है नहीं, इतना ही पूछा था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर हमारे। अभी मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल हमारे लिए जो भगवान सेट है, यानी सबसे बड़ा सेट है, वो कौन सा है, रियल नंबर का। फ़िलहाल जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि सबसे बड़ा रियल नंबर ही है, वो था बचपन के लिए। अब सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। पर फिलहाल सेट, जब हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से होंगे, देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद होल नंबर, फिर क्या पढ़ा हमने, रैशनल नंबर। तो तीन तो यही हो गए हमारे। अब देखो नेचुरल नंबर को अगर आप उसमें लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट। होल नंबर के सेट को 0 1 2 3 डॉट। फिर क्यू को हम ना ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे, x सच दैट x इक्वल्स टू p by q where pq belongs to integer and q is not equals to 0। ये हमारा किसका सेट था, इंटीजर का। अब अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मैं आपको बोलूँ 1/0, आपने पढ़ा होगा 1090 क्या होता है, 1/0 विच मीन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो उसी के लिए अगर ये मैं 0 कर दूंगा ना तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे सेट को, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। बस मान लो ऐसे मैं एक जनरल क्वेश्चन दूँ, मैं बोलूँ 2x + 5 अपॉन 5 - x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो हमको ये ऐसे लिखना है 5 - x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, सो x शुड नॉट इक्वल्स टू 5। ये ऐसे बताया मैंने आपको अलग से, बस इतना समझना है। नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो पूरा ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको। अब अगर मैं आपको एक सीरीज़ में बताऊं कि सेट्स कैसे चलते हैं, तो देखिए ये मैंने क्या बताया आपको, रैशनल नंबर का। अगर मैं इसी का अपोजिट लूँ, रैशनल का अपोजिट क्या होगा, इर्रेशनल। इसको कैसे डिफाइन करोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो सेट मानता हूँ, एक है हमारा भगवान सेट रियल नंबर, एक है हमारा इरेशनल सेट और ये है इरेशनल सेट, मुझे इसको डिफाइन करना है, तो मैं क्या ही नहीं बोल सकता कि सभी आर में से क्यों निकाल दो। अगर मैं
अगर मैं बोलूँ r इक्वल्स टू क्यू प्लस टी कि रियल नंबर बराबर है रैशनल प्लस इरेशनल, तो मुझे इरेशनल निकालना है, तो रैशनल में से रियल में से रैशनल निकाल दो, तो हमारा क्या बचेगा, इरेशनल। सेम लिख दो इसको रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। x रियल नंबर्स को बिलोंग करे पर रैशनल नंबर से बिलोंग ना करे, तो हमारा किसका सेट हो जाएगा, इरेशनल नंबर का। देखो जो हमारा नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रैशनल नंबर, वैसे ही रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर, और इरेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। हाँ ठीक है, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक इसका भी। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इंटरवल्स का। अब मैंने आपको, जो मेरी वीडियो का पहला पार्ट था, मैंने आपको बोला था कि आप ब्रैकेट से फोकस कीजिएगा कि करली ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, एक क्लोज एक ओपन ब्रैकेट है, दोनों ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बता रहा है कि दोनों लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड है, ये कह रहा है कि लेफ्ट तो इंक्लूड है राइट एक्सक्लूड है, ये कह रहा है दोनों ही जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड है। अब मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। हमारा टॉपिक क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये बीच में फोकस जा रहा है, एक सेकेंड, अब ठीक। तो अब देखते हैं इसको हमें क्या समझना है। मान लीजिए ये मेरी ऐसे कोई पॉइंट थे, मेरा एक कोई सॉल्यूशन है, मतलब मेरा आंसर आ रहा है, ये है ए और ये है बी। अगर मैंने ऐसे ओपन दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सॉल्यूशन होगा ना वो इस ए के इस पॉइंट से और बी के इस पॉइंट तक मिलेगा। यहाँ पे ना तो वो ए होगा ना तो वो बी होगा, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलेगा। अगर हमें ये दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, ए स्लैश बी और ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ को कि ये है ए ये है बी, पर मेरा आंसर ए तो हो सकता है, ए से लेके बीच में बी तक के बीच में भी हो सकता है, पर बी नहीं होगा। मतलब ऐसे, फिर ये ओपन, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे, जो वैल्यू हम इंक्लूड कर रहे हैं उसमें लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट ए बी, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है तो ओपन। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि हम को चाहिए बी तो हो पर ए ना हो, तो ये ओपन और ये क्लोज। ये सारी रिप्रेजेंटेशन ना याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट आ जाती है। जैसे आपको ये बना के दे देगा, फिर आपसे ये पूछ लेगा एमसीक्यू के बेस पे कि बताओ कौन सा है ये इसमें से, तो इसको कैसे लिखाओगे, ये ओपन है ए, ये क्लोज है बी। और लास्ट मैं बोल रहा हूँ मुझे दोनों चाहिए, ए भी होना चाहिए मेरे उसमें, बी भी होना चाहिए, और ए से लेकर बी तक के बीच में भी होने चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, ए बी दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। अब मतलब समझना, इनका मतलब ये नहीं है कि आंसर या तो ए होगा और बी नहीं होगा। इसका मतलब है आंसर ए से लेकर बी तक जो भी नंबर है सब आएंगे, लेकिन बी नहीं होना चाहिए। आंसर ए से लेकर बी तक सभी आएंगे पर ए नहीं होना चाहिए। आंसर ए से लेकर बी तक सभी होंगे, उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारा बुक में दे रखा है जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जांपल दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, -5 से बड़ा है एक्स और छोटा बराबर है 7 के। यह है लेस देन इक्वल्स टू। मैंने आपको इनइक्वालिटी बता दी 2-3 बारी वीडियोज़ में, तो आप देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स
7 से छोटा है और बराबर भी है, मतलब 7 हो भी सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, मतलब 7 भी इंक्लूड है हमारे उसमें। यानी कंडीशन कैसे दिख रही है आपको, ये है ये वाली कंडीशन। लास्ट की वैल्यू इंक्लूड भी है, लेकिन क्या है, -1 से बड़ी होगी, ठीक है जी, -1 से बड़ी होगी। पर क्या -5 इंक्लूड है उसमें, नहीं है, तो -5 पे ओपन ब्रैकेट। तो ये इसका सॉल्यूशन लिखने का हो गया, रिप्रेजेंटेशन। एक और देखते हैं अगर दिया हो तो। अब इसमें एक और चीज़ दे रखी है हमको, जिसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा ये सॉल्यूशन सेट है ना, इसकी लेंथ क्या है। वैसे कोई खास आता नहीं है पेपर में, पर फिर भी लिख लो, लेंथ ऑफ एनी ऑफ इंटरवल। कैसे लिखोगे, चेक कोई सा भी हो, आपको करना है b माइनस, मतलब जो लास्ट वैल्यू दे रखी है उसमें से पहले निकाल दो। मतलब जैसे ये था 7 माइनस -5, कितना हो गया 12, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब तो मैं वो कह रहा था भगवान सेट, तो भगवान सेट आ गया, जो कि है यूनिवर्सल सेट। आप बोलोगे अभी तक कह रहे थे रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो हमारे बाकी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनका एक यूनिवर्सल सेट है। यानी यूनिवर्सल सेट को हम भगवान सेट बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर एक भगवान सेट है, तो रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सबके लिए, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ जाएगा आपको। मान लो आपको ऐसे देखना है, मैं बोल रहा हूँ ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 1 4 5, सी एक सेट है 3 4 6। अब आप बोलोगे ना तो ए बी का सबसेट है, ना बी सी का सबसेट है, ना ए सी का सबसेट है, ना बी सी का सबसेट है। पर अगर मैं एक और सेट ले लूँ डी, और मैं लिख दूँ उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ध्यान से देखोगे क्या, जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 इसमें मिल जाएंगे, बी के एलिमेंट 1 4 5 इसमें मिल जाएंगे, सी के एलिमेंट 3 4 6 इसमें मिल जाएंगे। यानी ये इनका यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी इन सब के लिए ये भगवान है। मतलब ये फादर हो गया, ये उसके बच्चे हो गए, उसके फादर से ही बच्चे बने हैं। समझ गया। मतलब फादर सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे ना, मतलब सॉरी बच्चे ऐसे जितने भी हैं 1 2 3, ये फादर सेट के उसमें मिल ही जाएंगे आपको। अब मैं कहीं फादर बोल रहा हूँ, कहीं भगवान बोल रहा हूँ, जैसे आ जाए आपको मैं लिंक बना लो। एक यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सभी छोटे सेट मिल जाएं आपको, ठीक है। जैसे अभी देखो 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 6 सब मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। अगर मान लो मैं कोई सेट और बना दूँ ई, उसमें मैं लिख दूँ 7 8 9, बस। अगर ये ना भी लिखूँ ना तो भी ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही तो है इसके पास, कम तो है नहीं। अब एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है।